नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर। गोला तहसील पहुंची किसानों की ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा। अपनी मांगों को लेकर गोला तहसील में दिया ज्ञापन। आज 26 जनवरी को किसान संगठनों ने ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकालकर अपनी मांगों को लेकर गोला तहसील में दिया ज्ञापन। इस ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर और भारी संख्या में किसान मौजूद रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और दोस्तों, जितना भी रहने का यही काम है, जितना भी लोगों को सभी देश में जितना है। ऐसे पर सभी अच्छे लगते हैं जब मेरे हर जात हर धर्म का आदमी मिलजुल के मनाता है। ये बड़ी बात है। ये आजादी हम आपको बड़ा दिलचस्प दिन मनाने में मिली थी। शहीदों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। हजारों लाखों शहीद हुए थे। उसके बाद हमें आपको आजादी मिली। इनको बनाना चाहिए और मैं सभी लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आपको भैया जी जो मेरा बातें आपको करेंगे बड़े प्यार के साथ। और मैं कह रहा थोड़ा जल्दी बता दिया जाए। सतीश साहब की कह रहे कि हमको बुखार है और पानी से आप कहेंगे उनका भी ठीक हो जाए। भाई हमारे शरीर के मुखिया जो उनको बुखार है तो हमको मालिक से कहेंगे वो भी तंदुरुस्त रहे। तो आप जो चीख खड़े तनके मगर ईमान जिंदा है। भले हो चीख खड़े तनके मगर ईमान जिंदा है। अमीरों और नेताओं की नजरों में पेरिस और लंदन है। किसानों और मजदूरों में हिंदुस्तान जिंदा है। हिंदुस्तान जिंदा है। इन्हीं शब्दों के साथ 75वें गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज का दिन हम सबके लिए एक सुनहरा दिन है, एक पवित्र दिन है, एक ऐसा अवसर है जिस अवसर की प्रतीक्षा ने हमारे घर परिवार समाज और हिंदुस्तान के तमाम किसान मजदूर गरीब गुरबे के लोगों ने इस मिट्टी की स्वतंत्रता के लिए, इस देश की स्वतंत्रता के लिए, इस देश की मिट्टी को पसीने और पानी की जगह अपने खून से सींच करके यह पर्व मनाने का जो अवसर दिया है उन सभी महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। महोदय हमारे बीच में संगठन के जनपद के जिला निर्वाचन सिंह जी, जिला प्रवक्ता आदरणीय बलवीर सिंह जी हमारे बीच में ऐसे तमाम सम्मानित किसान साथी हमारे बीच में हैं। आदरणीय तहसीलदार महोदय, आज का पर्व यह सबके लिए एक सुंदर पर्व है, सुनहरा पर्व है। इस पर्व से बड़ा मैं समझता हूँ दुनिया में कोई पर्व नहीं है। लेकिन जो स्थितियां वर्तमान समय की हैं, मुझे लगता है जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी और बलिदानी देकर के हम सबको स्वतंत्रता दिलाई थी, आज वह स्वतंत्रता कहीं न कहीं वह लोकतंत्र कहीं न कहीं सत्ता और नेताओं के चंगुल में फंस करके गरीब किसान का शोषण करने पर उतारू है। एक तरफ लोकतंत्र की बात की जाती है महोदय, एक तरफ स्वतंत्रता की बात की जाती है, एक तरफ किसानों के सम्मान और अधिकार की बात की जाती है। हम लोग तो सभी धर्मों को, सभी वर्गों को मानने वाले लोग हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सारे के सारे हमारे किसान परिवार के लोग हैं। लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं, आज की एक ताजा घटना, एक तरफ सरकार के लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं कि लोकतंत्र है, स्वतंत्रता है, वहीं जब हम लोग भारत में पवित्र और पावन पर्व को मनाने के लिए ट्रैक्टरों के माध्यम से तिरंगा यात्रा निकाल करके देश के लोगों को संदेशा देना चाहते थे, सूचना देना चाहते थे, तो जनपद सीतापुर के इमलिया थाना क्षेत्र में प्रभारी निरीक्षक के द्वारा ट्रैक्टरों को रोक दिया गया, रैली निकालने से मना कर दिया गया। इस झंडे से बड़ा कोई झंडा नहीं है। इस झंडे के नीचे देश के प्रत्येक व्यक्ति को झुकना चाहिए। लेकिन ऐसे अवसर पर भी पुलिस के लोगों ने तिरंगा रैली को रोकने का काम किया। तो हम लोग कैसे समझेंगे कि हमारे देश में स्वतंत्रता और लोकतंत्र सुरक्षित और मस्त है। इसलिए आज यहाँ पर जो ज्ञापन दिया जा रहा है महोदय, यह भी एक बहुत विडंबना के विषय। इसमें मात्र 4 बिंदुओं का जिक्र किया गया है। पहला बिंदु, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद में यदि गन्ना के क्षेत्र में बात की जाए तो मध्यांचल का सबसे बड़ा जनपद लखीमपुर खीरी हमारा ऐसा है जिस जनपद में 9 शुगर मिलें संचालित हो रही है। हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश गन्ना पैदा
किसान किसी बैंक से कर्ज लेता है, बिजली का बिल बकाया होता है, अगर वह समय से अदायगी नहीं करता तो उसको आरसी जारी होती है, नोटिस जारी होती है, उसकी जमीन की नीलामी होती है, उसके ऊपर मुकदमे लिखे जाते हैं। तो अगर उद्योगपतियों के द्वारा किसानों के गन्ने के पैसे को रोका गया है तो इनके ऊपर भी कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। अगर संविधान और कानून ठीक है। महोदय, बिंदु नंबर 2, आवारा गौवंश। आवारा गौवंश उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए विस्थापन के केवल हमारे किसानों की फसलें ही नष्ट नहीं कर रहे, बल्कि महोदय सड़क पर निकलने वाले राहगीर भी उसमें एक्सीडेंट में बेमौत मारे जा रहे हैं। खेतों की रखवाली करने वाले हमारे तमाम किसान जो उन हिंसक पशुओं का शिकार होकर के अपनी जानें गंवाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ सरकार राम राज्य की बात कर रही है, उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर एक संत महंत योगी गौरक्षक बैठा है, लेकिन उसी प्रदेश में गाय की जो दुर्दशा हो रही है वह अतिनिंदनीय है। मैं तो कहता हूँ यदि वाकई में राम राज्य लाना चाहते हैं तो किसानों की समस्याओं का समय से निदान हो और गौ माता संरक्षित हो तो हम सोचेंगे कि वाकई में राम राज्य है। महोदय, आपसे अनुरोध है अपने तहसील क्षेत्र में जितने भी आवारा गौवंश हैं इनको पशु आश्रय में संरक्षित कराने का काम किया जाए। बिंदु नंबर 3 पर महोदय जिक्र किया गया भारत सरकार के द्वारा जब हमारे डीजल का पैसा बढ़ता है तो लीटर के हिसाब से, जब हमारे यूरिया का पैसा बढ़ता है तो किलो के हिसाब से, जिंक फास्फोरस का पैसा बढ़ता है ग्राम के हिसाब से, किलो के हिसाब से, लेकिन गन्ने का पैसा जो बढ़ा 20 रुपया किलो मतलब 20 रुपए कुंटल मतलब 20 पैसा प्रति किलो। एक तरफ हमारे साथ वो दुर्व्यवहार किया गया कि हमको 20 पैसा प्रति किलो पर देकर के हिंदुस्तान के किसानों के साथ भद्दा मजाक किया गया, और वही दूसरी तरफ उस जख्म पर नमक डालने का भी काम किया गया। पहले 50 किलो की यूरिया की बोरी जिस रेट में मिलती थी, अब हमको उसी रेट पर 40 किलो यूरिया की बोरी मिलेगी। उनका वजन भी घट रहा है और पैसा भी सुरक्षित है, हमारा वजन भी उतना ही है और पैसा सुरक्षित है। तो महोदय, इस बिंदु पर भी आप हम लोगों की पीड़ा को भारत सरकार तक अपने कलम के माध्यम से भेजने का काम करें। साथ ही साथ बिंदु नंबर 4 पर बिजली की बात की गई है। महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार जब 2017 में चुनाव लड़ रही थी तो एक वादा किया था किसानों से, और दिल्ली किसान आंदोलन में भी ये वादा किया था कि यदि मेरी सरकार बनी तो देश के किसानों को बिजली मुफ्त में दी जाएगी। बिजली मुफ्त में देने के बजाय बिजली के दामों में बेइंतहा बढ़ोतरी कर दी गई। 450 रुपया हमारे जिन किसानों से ट्यूबवेल पावर कनेक्शन के नाम पर लिया जाता था, आज उसे 1100 रुपया पड़ रहा। साथ ही साथ एक तरफ बिजली मुफ्त करने की बात कर रही है और दूसरी तरफ ट्यूबवेलों में हमारे मोटर लगा